नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटिक मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ क्या होती है कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हाइपरग्लाइसेमिया के कारण होता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होना। यानी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो हाइपर ग्लाइसेमिया होगा। हाइपर का मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड ग्लूकोज। तो इसकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं? इसके दो तरीके, एक तो फास्टिंग जिसमें मोर और इक्वल टू 126 mg पर DL प्लाज्मा ग्लूकोज, और आफ्टर 75 ग्राम oral glucose intake then the value is 200 mg per DL और मोर। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ डायबिटीज़ मोस्टली 4 प्रकार की होती है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, टाइप सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, और टाइप थर्ड सेकेंडरी डायबिटीज़ ड्यू टू पैनक्रियालेक्टोमी और ड्रग और अदर। टाइप फोर डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो मोस्टली हम 3 प्रकार से डिनोट करते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि बॉडी डज नॉट जनरेट सफिशिएंट इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन, यानी कि बॉडी है जो ग्लूकोज के रेगुलेशन के लिए सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन का जनरेट नहीं करती है, जिसके कारण टाइप फर्स्ट डायबिटीज होती है। टाइप टू डायबिटीज इंसुलिन इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रेशन फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, यानी कि ब्लड ग्लूकोज सिक्रेशन है वो इनसफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन सिक्रेशन करता है, जिसके कारण फ्लैक्चुएट हो जाता है ग्लूकोज। और 90% टाइप टू डायबिटीज़ होती है। थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज़, बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कई हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं ड्यूरिंग 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और प्लेसेंटल हॉर्मोन्स कोजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इसके कारण होते हैं। सिम्टम ऑफ डायबिटिक। तो डायबिटीज़ कैसे हम चेक करेंगे किसी पेशेंट में डायबिटीज़ है या नहीं? तो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे हमेशा भूख लगना, और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना, और नम और टिंगलिंग हैंड्स अथवा फिट्स, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, सेक्सुअल डिसऑर्डर होना, एक्सट्रीम फटीग होना, ऑलवेज थर्स्टी, हमेशा प्यास लगना। तो ये इसके सिम्टम हैं। अब अगर किसी को डायबिटिक है तो उसके कारण जो दूसरे डिजीज़ है उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, जैसे वाउंड्स हील स्लोली, पेरिफेरल न्यूरोपैथ, सेर्वोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, आई डैमेज वगैरह में इसकी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है। आइए अब हम बात करते हैं डायबिटिक टाइप टू डायबिटिक मेलाइटस, जो मोस्टली 90% पेशेंट्स में पाई जाती है। तो उनका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है कि अगर हमने डायग्नोस किया और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 12 ग्राम mg पर DL से ज़्यादा है, अथवा प्लाज्मा पी ग्लूकोज 200 mg पर DL से ज़्यादा है, अथवा HbA1c जांच 6.5% से ज़्यादा है, तब हम एसिम्टोमेटिक सब्जेक्ट में 2 बार करेंगे। और अगर दोनों ही डायग्नोस में कन्फर्म पाया गया तो टैब मेटफॉर्मिन 500 mg OD देंगे। फिर उसका 1 मंथ रिव्यू करेंगे, और अगर कंट्रोल नहीं हुआ है तो उसको डोज बढ़ाकर 500 mg BD कर देंगे। फिर हम 1 मंथ रिव्यू करेंगे और कंट्रोल नहीं हुआ है तो अब इसमें 3 कंडीशन है, एक तो नॉन ओबेस पेशेंट के लिए अलग है, और एक ओवरवेट है तो उसका अलग है, और एक ओबेस पेशेंट है उसका अलग ट्रीटमेंट चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन ओबेस, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है, तब तो हम पायोग्लिटाजोन 15 mg पर डे देंगे। और अगर 1 मंथ रिव्यू करेंगे और उससे कंट्रोल नहीं हुआ है तो पायोग्लिटाजोन की डोज बढ़ाकर 30 mg पर डे कर देंगे। फिर अगर उसमें 1 मंथ रिव्यू करेंगे और कंट्रोल नहीं हुआ है तो उसमें ऐड कर देंगे गलीमेपेराइड 1 mg पर डे।
फिर उसको 1 मंथ रिव्यू करेंगे और अगर कंट्रोल नहीं हुआ है तो ग्लीमेपेराइड 1 mg BD देंगे। फिर 1 मंथ रिव्यू करेंगे और कंट्रोल नहीं हुआ है तो ग्लीमेपेराइड 2 mg BD देंगे। तो ये इसका नॉन ओबेस का है। फिर अगर ओवरवेट है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर है, तब हम उसका दो तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे पहला है ग्लीमेपेराइड 1 mg से शुरू किया और हमने 1 मंथ रिव्यू किया और दोबारा चेक करने के बाद अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ग्लीमेपेराइड 1 mg BD देंगे। अगर फिर 1 मंथ और रिव्यू करेंगे और कंट्रोल नहीं हुआ तो ग्लीमेपेराइड 2 mg BD देंगे। और 1 मंथ फिर रिव्यू करेंगे और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसमें ऐड करेंगे पायोग्लिटाजोन 15 mg। फिर 1 मंथ रिव्यू करेंगे और कंट्रोल नहीं हुआ तो ऐड करेंगे पायोग्लिटाजोन 30 mg। ये तो इसका ग्लीमेपेराइड 1 mg से शुरू करने के बाद है। और अगर हम पायोग्लिटाजोन 15 mg पर डे अगर शुरू करते हैं तो उसके बाद में 1 मंथ रिव्यू करने के बाद में कंट्रोल नहीं हुआ तो पायोग्लिटाजोन 30 mg पर डे देंगे। फिर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ पायो 30 mg पर डे देंगे। फिर अगर नेक्स्ट मंथ और रिव्यू किया और कंट्रोल नहीं हुआ तो ग्लीमेपेराइड 1 mg OD देंगे। फिर अगर 1 मंथ रिव्यू किया और कंट्रोल नहीं हुआ तो ग्लीमेपेराइड 1 mg BD देंगे। ये होगा ओवरवेट के बारे में। अब ओबेस पेशेंट की बात करेंगे जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तब हम डापाग्लिफाजोन 5 mg पर डे देंगे। और अगर 1 मंथ रिव्यू करेंगे और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो डापाग्लिफाजोन 10 mg पर डे देंगे। फिर 1 मंथ रिव्यू किया और कंट्रोल नहीं हुआ तो ऐड करेंगे ग्लीमेपेराइड 1 mg पर डे। फिर 1 मंथ रिव्यू किया, इफ नॉट कंट्रोल्ड देन ग्लीमेपेराइड 1 mg BD। तो ये इसका। और फिर नेक्स्ट में हम इसकी डोज बढ़ाकर 2 mg BD कर देंगे। तो ये इसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। अगर इन्हीं 3 तरीकों से नहीं हुआ तो फिर रेफर टू हायर सेंटर फॉर इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन एंड फर्दर मैनेजमेंट। तो ये इसका डायबिटिक टाइप 2 का मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है। सो थैंक यू सो मच।